नमस्कार बच्चों। तो आज हम लोग देखने वाले हैं बेसिक मैथ का पार्ट 5 और पार्ट 4 तक अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो जरूर देखें, है ना। तो यहाँ पे हम लोगों ने लास्ट में क्या सीखा था। लास्ट में हम लोग रिडक्शन फार्मूला पे क्वेश्चन वगैरह कर रहे थे, ठीक है। एक तो समराइज किया था रिडक्शन फार्मूला को, है ना। तो दो रूल है, साइन रूल आप जानते हो, ऑल स्टूडेंट टेक कॉपी। कब पॉजिटिव होगा कब निगेटिव होगा, एक तो ये रूल है। दूसरा क्या है रूल, को फंक्शन रूल। को फंक्शन का मतलब कब चेंज होगा कब चेंज नहीं होगा। ये सारी चीजें आपको पता है, जब इवन मल्टीपल होगा तो चेंज नहीं होगा, ठीक है, और मल्टीपल होगा तो चेंज होगा। फिर यहाँ पे कुछ वैल्यू वगैरह निकालने की कोशिश किए थे, है ना। और बहुत सारे केसेस दिखे थे, डिफरेंट डिफरेंट केसेस भी, कैसे क्वाड्रेंट पता करते हैं। कि अगर थीटा -180 करके लिखा हो, 180 माइनस थीटा नहीं हो, जो कि जनरली आप लोगों को जनरल मिलता है ना। फिर यहाँ पे कुछ स्पेशल एंगल का जो है वैल्यू वो आपको बोला था याद रखना है, जैसे cos 180 -1 होता है, sin 180 0। फिर आपका 90 डिग्री tan 90 क्या होती है, अनडिफाइंड क्यों होती है, यहाँ पे ये हम लोग सीखे थे। और एट लास्ट आपको बोला था कि ये आपको इतना कमांड हो जाना चाहिए कि आपको बार बार लिखने की जरूरत ना पड़े, मन ही मन जो है आपको वैल्यू निकालने आनी चाहिए। तो ये सारी चीजें हम लोग सीखे थे बहुत सारे एग्जाम्पल के थ्रू। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, कुछ और लेते हैं इसमें फॉर्मूले वगैरह, है ना, ट्रिग्नोमेट्री का। तो पार्ट 5 में अब हम लोग देखने जा रहे हैं। पार्ट 5 में सबसे पहले तो कुछ और जनरल एंगल वगैरह ले लेता हूँ मैं, है ना। जैसे अगर कभी कभी मान लो आपको जनरल एंगल मिलता है क्या, 2n पाई प्लस थीटा, इस फॉर्म में मिलता है, ठीक है। अब इसका साइन लो कॉस लो जो भी लेना है आपको ले लो। जैसे हम अगर किसी ने पूछ लिया मान लो कि साइन 2n पाई प्लस थीटा क्या होगी, या कॉस 2n पाई प्लस थीटा क्या होगी, है ना, या tan 2n पाई प्लस थीटा, इसी तरह से और भी हो सकता है। तो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए सर। तो सबसे पहले तो आपको क्वाड्रेंट बताना है, ठीक है, कि कौन से क्वाड्रेंट में आगे गिरेगा। अच्छा, यहाँ पे n की वैल्यू भी आपको पता होना चाहिए। तो n मान लो क्या दिया हुआ है, 0 1 2 3 4 इस तरह से, जो कि क्या है, होल नंबर है। तो अब यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो हमको साइन के बारे में पता करना है, तो क्वाड्रेंट पता करना होगा। कोई भी एंगल दिया हो तो हम लोग क्या करते हैं, क्वाड्रेंट पता करते हैं, है ना। तो पहले क्वाड्रेंट पता करेंगे। सर यहाँ तो एन के टर्म में है, तो एन की वैल्यू रखो, आप क्वाड्रेंट पता करो। एन की वैल्यू आप अगर जीरो रखते हो तो ये पूरा टर्म जीरो, तो सिर्फ क्या है थीटा, और थीटा कौन से क्रम में होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो एन की वैल्यू अगर आपने जीरो रखा तो आया कौन से क्वाड्रेंट में, फर्स्ट। 1 रखो, तो 1 रखा तो कितना आएगा, 2 पाई, और 2 पाई ये रेडियन में है ना। तो 2 पाई का डिग्री में इक्विवेलेंट करोगे तो पाई की जगह पे कितना रखते हैं, 180, तो 360, मतलब एक राउंड, एक कंप्लीट राउंड, ठीक है। तो 2 पाई का मतलब एक कंप्लीट राउंड, और प्लस थीटा फिर से कौन से घर में आएगा, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आएगा सर। 1 रखा तो भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में आया, 2 रखोगे तो 2 रखो आप, 2 इंटू टू 4 पाई, 4 पाई का मतलब एक चक्कर में 2 पाई, दो चक्कर में 4 पाई, और प्लस थीटा फिर से फर्स्ट में ही आया। तो आंसर यहाँ पे एन की वैल्यू कुछ भी रखो, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आ रहा है। तो जब फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो तो मुझे पता है कोई भी आप टी रेशियो लो, उसकी जो वैल्यू आने वाली है वो क्या आने वाली है, पॉजिटिव। तो साइन के बारे में तो पता चल गया, पॉजिटिव आएगा। अब न्यूमेरिकल वैल्यू आपको पता करना है। सबसे पहले तो यहाँ पे आपको चेक करना है कि चेंज और नो चेंज का रूल लगाना है वो आपको, है ना। तो ये आप चेक करो। पहले तो आया क्या, एन की वैल्यू जीरो रखा तो आपने क्या है, थीटा। तो अगर जीरो आ गया तो आप जानते हैं जीरो का मतलब 90 इंटू जीरो, और जीरो क्या है, इवन नंबर। तो 90 का अगर इवन मल्टीपल है तो नो चेंज होगा। अगर आपने 1 रखा, 1 रखा तो ये कितना आएगा, 2 पाई है ये, है ना। 1 रखा तो कितना आएगा, 360। तो 360 कैसे आएगा, 90 का इवन मल्टीपल ही आएगा। 90 इंटू क्या करना होगा आपको, 4। फिर रखा आपने क्या, n की वैल्यू 2, 2 रखा तो कितना है, 4 पाई। 4 पाई भी क्या होगा, 4 पाई का मतलब पाई की जगह 180 रखो, तो 180 इंटू 4 720। तो 720 90 का क्या है, इवन मल्टीपल ही है। 90 इंटू 8 करोगे तभी तो
720 आएगी। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जनरली क्या है, इवन मल्टीपल ही है। तो अगर इवन मल्टीपल है तो नो चेंज होगा, तो साइन थीटा का साइन थीटा रह जाएगा, कॉस थीटा का कॉस थीटा रह जाएगा, टैन थीटा का टैन थीटा ही रह जाएगा। तो इस तरह से ये जनरलाइज एंगल के टर्म में भी आपको ध्यान में रखना है ना, कि जनरलाइज एंगल के टर्म में हमको कैसे लिखने आना चाहिए। सिमिलरली जैसे कोई भी मैं ले लेता हूँ, कुछ और एग्जांपल ले लेता हूँ, n पाई बाई 2 प्लस थीटा है फॉर एग्जांपल, ठीक है। और अगर दे दिया n की वैल्यू कितनी है, 0 1 2 3 4 इस तरह से डॉट डॉट। फिर से आपको क्या करना है, पहले क्वाड्रेंट पता करना है, कौन कौन से घर में आके गिर रहा है। अब यहाँ देखो डायरेक्टली 90 है, तो आपको बार बार चेक करने की जरूरत नहीं है, 90 का मल्टीपल ये डायरेक्टली है ना, पाई बाई 2 को क्या बोलते हैं, 90 डिग्री। तो 0 रखा तो 90 का इवन मल्टीपल हो जाएगा, 1 रखा तो 90 का ऑड मल्टीपल हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे बार बार चेक करने की नहीं, पहले क्वाड्रेंट पता करो। 0 रखा तो ये पूरा 0, तो प्लस थीटा कौन से घर में, फर्स्ट घर में, तो 0 रखा तो फर्स्ट घर में। 1 रखो, 1 रखा तो ये 90 प्लस थीटा, तो 90 ये प्लस थीटा ये सेकंड घर में जाएगा। 1 रखा तो सेकंड घर में आया। 2 रखा तो क्या आएगा, 2 रखो तो 2 से 2 कैंसिल आउट, पाई प्लस थीटा, पाई इक्विवेलेंट किसका है, 180 का, पाई प्लस थीटा थर्ड घर में जाएगा। तो 2 रखा तो थर्ड घर में आया। सिमिलरली 3 रखोगे तो कौन से घर में आएगा, फोर्थ घर में आएगा। फिर 4 रखोगे तो कौन सा घर में आएगा, फर्स्ट घर में आएगा। तो इस तरह से। अब इसका मतलब यहाँ पे कोई फिक्स नहीं है क्वाड्रेंट, है ना। अब देखो फर्स्ट आ रहा है, सेकंड आ रहा है, थर्ड आ रहा है ना, थर्ड आ रहा है, फिर फोर्थ आ रहा है, इस तरह से। और आप जानते हो कि अगर किसी का भी आप वैल्यू लेते हो, मान लो जैसे यहाँ पे आप साइन ही ले लेते हो, जैसे अगर यहाँ पे लिखा है साइन n पाई बाई 2 प्लस थीटा लिखा है, तो आप क्या लिखोगे रिजल्ट, प्लस या माइनस। तो आंसर इस सर कुछ भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है या माइनस भी हो सकता है ना। जैसे यहाँ पे मैं चेक करने की कोशिश करता हूँ, जैसे यहाँ पे आया, फर्स्ट केस में लो आप, n की वैल्यू आपने क्या रखा, 0, 0 रखा तो ये तो गायब हो गया, है ना। तो यहाँ पे क्या बचेगा, साइन थीटा सिर्फ बचेगा। इसका मतलब इसका रिजल्ट सिर्फ साइन थीटा भी आ सकता है, आंसर इज यस। अगर आप n की वैल्यू 2 रखो, 2 रखोगे तो क्या आ जाएगा, पाई बाई 2 प्लस थीटा, मतलब रेफरेंस कौन सा ले रहे हो, ये वाला वर्टिकल लाइन, तो पाई बाई 2 प्लस थीटा। तो सबसे पहले तो ये ऑड मल्टीपल इवन मल्टीपल है, तो ऑड मल्टीपल है, ठीक है। तो अगर ऑड मल्टीपल है तो चेंज या नो चेंज, तो चेंज होगा, तो साइन है तो क्या हो जाएगा, कॉस हो जाएगा। तो साइन है तो क्या हो जाएगा, कॉस हो जाएगा। अब पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो सेकंड घर में आएगा, है ना, एन की वैल्यू आपने क्या रखा है, 1 रखा है, तो पाई बाई 2 प्लस थीटा सेकंड घर में, सेकंड घर में साइन क्या होता है, पॉजिटिव। इसका मतलब इसका रिजल्ट प्लस कॉस थीटा भी हो सकता है। चलिए और चेक करते हैं, थर्ड में आ जाते हैं। 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा कौन से घर में, थर्ड घर में। साइन बताइए, थर्ड घर में साइन क्या होती है, नेगेटिव होती है। अब यहाँ पे देखिए 3 पाई बाई 2, सॉरी 2 पाई बाई 2, है ना, 2 पाई बाई 2, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल हुआ, पाई प्लस थीटा थर्ड घर में, इसलिए क्या आएगा, नेगेटिव। अब 2 यहाँ पे रखोगे तो 90 का क्या आएगा, इवन मल्टीपल। तो 90 का इवन मल्टीपल है, तो चेंज या नो चेंज, तो सर इवन मल्टीपल में नो चेंज होता है, मतलब साइन का साइन ही रहने वाला है। इसका मतलब इसका आंसर माइनस साइन थीटा भी आ सकती है, तो आंसर इज यस। नेक्स्ट चेक किया क्या, फोर्थ में जब 3 रखा है, यहाँ पे एन की वैल्यू क्या रखा, 3, तो 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा, 3 पाई बाई 2 का मतलब 270, ये वाला लाइन। 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा कौन से घर में, फोर्थ घर में। और फोर्थ घर में तो साइन क्या होती है, नेगेटिव होती है, मतलब रिजल्ट नेगेटिव आएगा। अब आप यहाँ पे देखो 3 पाई बाई 2 मतलब 90 का इवन ऑड मल्टीपल, 3 है यहाँ पे एन की वैल्यू, और ये 90 है, तो 90 का ऑड मल्टीपल में चेंज होगा, तो साइन का क्या हो जाएगा, कॉस। तो सर यहाँ पे रिजल्ट कुछ भी हो सकता है, प्लस साइन थीटा भी हो सकता है, प्लस कॉस थीटा भी हो सकता है ना, माइनस साइन थीटा भी हो सकता है, माइनस कॉस थीटा भी हो सकता है। तो ये इस तरह से आपको पता करने आना चाहिए। जैसे यहाँ पे इसी में मैं ले लेता हूँ क्या, tan ले लेता हूँ, और tan n पाई बाई 2 प्लस थीटा है, मेंशन किया है, ठीक है। tan n पाई बाई 2 प्लस क्या है, थीटा है, ठीक है। और बोला इसकी वैल्यू क्या होगी, जहाँ पे बोल दिया है कि n की वैल्यू कितनी लेनी है, 0 1, ऑड नंबर ले लो चलो, है ना। n की वैल्यू क्या ले लो आप, ऑड नंबर ले लो। n की वैल्यू मैं ले रहा हूँ क्या, ऑड नंबर।
1357 इस तरह से। तो चेक करना होगा सर, सबसे पहले क्वाड्रेंट चेक करो आप पहले, है ना। n की वैल्यू अगर आप 1 रखते हो, 1 रखा, पाई बाय 2 प्लस थीटा, कौन से घर में, सेकंड घर में, 1 रखा तो सेकंड घर में आया, ठीक है। चलो 3 रखो आप, 3 रखोगे तो 3 रखोगे तो कितना आएगा, 270 प्लस थीटा, है ना। 3 रखो यहाँ पे तो कितना आएगा, टू, क्योंकि ये 90 है ना, तो 90 इंटू 3 270, 270 प्लस थीटा कौन से घर में गया, 270 प्लस थीटा कौन से घर में गया, तो आंसर इज फोर्थ घर में, फोर्थ घर में आया, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो n की वैल्यू 5 रखो, है ना, तो 90 इंटू 5 कितना आएगा 450, तो ये 360 हो गया, पूरा एक राउंड 360 प्लस 90 450 ये, और प्लस थीटा करो, सेकंड घर में फिर से आएगा, मतलब ये इसी तरह से रिपीट करता रहेगा, सेकंड 4 होता रहेगा, ठीक है। अब बताओ tan, अब यहाँ पे क्या है, tan है, तो अब रिजल्ट बताना है आपको। सर सेकंड घर में तो tan नेगेटिव होती है, तो इसके लिए tan नेगेटिव, फोर्थ घर में भी tan नेगेटिव होती है, tan सिर्फ फर्स्ट में और थर्ड में पॉजिटिव होती है, बाकी में नेगेटिव। इसका मतलब ये पता चल गया कि रिजल्ट क्या आने वाला है, चाहे 1 हो, चाहे 3 हो, चाहे 5 हो, चाहे 7 हो, रिजल्ट नेगेटिव आने वाला है, ठीक है, रिजल्ट नेगेटिव आने वाला है। अब चेक करो यहाँ पे, ये 1 3 5 7 सारे ऑड नंबर है, और आप जानते हो कि जब 90 का ऑड मल्टीपल होगा तो चेंज या नो चेंज, तो आंसर चेंज होगा, चेंज होगा का मतलब क्या आएगा, कॉट थीटा। तो इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही रिजल्ट होगा, है ना, जबकि इसके पहले साइन लिए थे तो इसमें सारी पॉसिबिलिटी आ रही थी। तो आई होप कि आपको क्लियर है कि इस तरह के सिचुएशन को हम लोग कैसे डील कर सकते हैं, है ना, जनरलाइज फॉर्म में अगर कभी आता है तो आपके सामने। चलिए कुछ और भी बेसिक्स फॉर्मूले हैं जिसको आपको याद रखना है ना, तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। एक तो एंगल के सम के फॉर्म में अगर होगा तो इसको हम लोग कैसे डील करते हैं, साइन ए प्लस बी, इसका जो फॉर्मूला था आपको याद रखना है डायरेक्टली, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। सिमिलरली अगर आप यहाँ पे कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला लिखो तो ये आता है क्या, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, ठीक है। तो ये याद रखने का तरीका है यहाँ पे कि साइन में क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स होते हैं, साइन और कॉस आता है, कॉस और साइन आता है, बट कॉस में क्या होता है, दोनों कॉस का टर्म होता है एंड दोनों साइन का टर्म होता है, और इसमें अगर प्लस हो तो यहाँ भी प्लस, इसमें प्लस हो तो यहाँ माइनस, तो ये दो हो गया, और बाकी के दो जो है और भी बन सकते हैं। यहाँ पे अगर मैं माइनस ले लूँ तो साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला बन जाएगा, यहाँ भी क्या आएगा माइनस, और अगर यहाँ मैं माइनस लेता हूँ तो यहाँ क्या आ जाएगा प्लस। तो ये फॉर्मूले भी आपको ध्यान में रखना है। अच्छा, अगर ये साइन का पता है तो आप क्या कर सकते हो, tan का ही बना सकते हो, है ना, दोनों को क्या करना है, आपको डिवाइड कर देना है। तो मैं tan का भी डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ, ठीक है। tan a प्लस बी जो होता है ना, रिजल्ट हालांकि आप निकाल सकते हो, आपको याद रखना है, लेकिन tan a प्लस tan b डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan a इंटू tan b, लेकिन यही अगर यहाँ पे माइनस हो तो ये क्या हो जाएगा माइनस, और ये क्या हो जाएगा प्लस। क्लियर है, इसका मतलब tan a माइनस tan b का फॉर्मूला क्या आएगा, tan a माइनस b का फॉर्मूला क्या आएगा, tan a माइनस tan b डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan a इंटू tan b। सिमिलरली कॉट का भी निकाल सकते हैं, इसका उल्टा कर दो तो कॉट हो जाएगा, tan का उल्टा कर दो तो, है ना। तो अगर ये तीन पता है तो आपको बाकी सारे रेशियोज का फॉर्मूला आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो ये तो बेसिक है, ये आपको याद रखना। अगर ये याद रखते हो आप मिनिमम, ये रियलिटी में कितने फॉर्मूले हैं, तो आंसर ही 4 है ना, 2 इससे निकल के आएगा और 2 इससे, ये चारों आप निकाल अगर याद रखते हो तो बाकी आगे की जो राह है वो बहुत ही आसान हो जाएगी आपके लिए, है ना। कभी भी अगर आप फॉर्मूला भूल भी जाते हो गलती से तो आप आसानी से डेराइव भी कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे और भी कुछ करते हैं हम लोग, ठीक है। अब देखिए ये फॉर्मूले से कुछ और डेराइव करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे देखो आप दो फॉर्मूले है ना, तो यहाँ पे क्या करता हूँ मैं, यहाँ पे कितने फॉर्मूले हैं, दो फॉर्मूले। एक तो क्या आ गया था साइन ए प्लस बी
इक्वल टू साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। ठीक है, कॉस ए इंटू साइन बी। और एक क्या था, साइन ए माइनस बी इक्वल टू सेम रहेगा साइन ए इंटू कॉस बी, बस यहाँ प्लस की जगह क्या हो जाएगा माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। मैं क्या कर रहा हूँ, दोनों को ऐड कर रहा हूँ। अगर आप ऐड करोगे तो ये दोनों टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी इक्वल टू क्या आ जाएगा। अब देखो ये दोनों टर्म्स दोनों सेम है ना, तो डबल हो जाएंगे, तो बचेगा क्या, टू साइन ए इंटू कॉस बी। तो इसी को हम लोग बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन फार्मूला, है ना। मल्टीप्लिकेशन में जब भी दिया हुआ रहेगा, कभी कभी सिचुएशन आएगा कि मल्टीप्लिकेशन में दिया हुआ है तो आपको एडिशन के टर्म में ब्रेक करना है, तो इस तरह से हम लोग ब्रेक करेंगे। ठीक है, तो अब आप देखो ये दोनों को मैंने जोड़ा है तो ये आया, ऐड किया तो ये आया। सिमिलरली ये दोनों को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो फिर से एक फॉर्मूला आ सकता है ना। तो अगर मैं सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो देखो अब क्या निकल कर आएगा, सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, अगर मैं ये दोनों को घटाता, अगर मैं ये दोनों को घटाता तो अभी तो ये कैंसिल आउट हुआ था, अगर सब्ट्रैक्ट करूंगा तो ये वाला कैंसिल आउट होगा। अब ये दोनों क्या होंगे, माइनस माइनस प्लस ऐड हो जाएंगे, है ना। तो ऐड हो जाएंगे तो फॉर्मूला क्या आता निकल के, फॉर्मूला आता टू कॉस ए इंटू साइन बी। तो इससे दो फॉर्मूले निकल कर आए। सिमिलरली कॉस वाले से भी कितने फॉर्मूले निकल कर आएंगे, दो फॉर्मूले। तो उसको भी मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि कॉस ए प्लस बी इक्वल टू क्या था, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, एंड कॉस ए माइनस बी था कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ, पहले दोनों को ऐड कर रहा हूँ, ऐड करूंगा तो ये दोनों कैंसिल आउट होंगे, तो यहाँ से आ जाएगा क्या, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी इक्वल टू क्या आ जाएगा, टू कॉस ए इंटू कॉस बी। और अगर मैं सब्ट्रैक्ट करता हूँ दोनों को, माइनस कॉस ए माइनस बी अगर ये करता हूँ तो आपको पता है अभी तो ये कैंसिल आउट हुआ, बाद में ये कैंसिल आउट हुआ, है ना। तो जब आप दिस माइनस दिस करोगे तो दिस माइनस दिस होगा, तो अब देखो ये नेगेटिव ऑलरेडी है और ये भी नेगेटिव हो गया, तो माइनस साइन ऑलरेडी आ जाएगा यहाँ पे, है ना। तो यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस टू साइन ए इंटू क्या आ जाएगी sin। और यही अगर माइनस को आप लेफ्ट साइड भेज दोगे तो ये फॉर्मूला निकल करके आ जाएगा, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी इक्वल टू क्या आ जाएगा, टू साइन ए। आपके यहाँ तक आपको सिचुएशन क्या है, क्लियर है। तो और भी इसमें कुछ बेसिक बेसिक फॉर्मूले हैं, है ना। तो अभी तक तो आपको मेनली जो याद रखना है वो कौन सा याद रखना है, तो ये जो आपको दिखाया था ना, साइन ए प्लस बी का जो फॉर्मूला है, साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी, और इसी को आप अगर प्लस माइनस करते हो तो बाकी और सारे फॉर्मूले निकल कर आते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सीखेंगे साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला, और उससे रिलेटेड कुछ और भी चीज़ें सीखेंगे, और उसके बाद हम लोग रेंज वगैरह निकालने की कोशिश करेंगे। तो जो एक पार्ट है आपका ट्रिगोनोमेट्री, नेक्स्ट पार्ट में क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा एक पार्ट। तो ट्रिगोनोमेट्री जब कंप्लीट होगा तो फिर हम लोग नेक्स्ट सीखेंगे क्या, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में सीखेंगे। तो चलिए फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।